ससुराल सिमर का, सिमर का। अरे तुम? अरे आंटी जी, तो कर लिया आपने प्रार्थना कि आपकी भतीजी की शादी उस लड़के से ना हो? नहीं नहीं, मैं ना ऐसी नेगेटिव प्रार्थना नहीं करती। बाय द वे, मैंने बहुत पहले एक पॉजिटिव थिंकिंग की किताब पढ़ी थी। मैंने तो ये प्रार्थना की है कि मेरी भतीजी सिमर को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिले जो उसे बहुत प्यार करे और उसका हमेशा ख्याल रखे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, तेरे मुंह में मैंगो बर्फी। लेकिन एक बात बताना बेटा कि तुमने किसी को बताया तो नहीं कि मैं प्रेम के बारे में पूछताछ कर रही थी तुमसे? मैं समझ सकता हूँ, आपको उस लड़के के बारे में जानने का पूरा हक है। भाई, आखिर आपकी भतीजी की जिंदगी का सवाल है। काश मेरी सिमर को तेरे जैसा लड़का मिल जाए। मिलेगा आंटी जी, मिलेगा। आपने प्रार्थना की है ना, तो मेरे जैसा ही मिलेगा। अब वैसे आंटी जी, आपसे एक बात कहनी है कि इस बारे में ना आप ना ज्यादा सोचें और ना ज्यादा किसी से बात करें। अगर उनको पता चल गया ना, वो लोग होशियार हो जाएंगे। आपको जो भी पता करना है धीरे धीरे सोच समझ कर पता करिए, किसी को शक ना हो। तू फिक्र मत कर बेटा, किसी को कानों कान खबर तक नहीं चलेगी। मुझे इन बातों का ना बहुत प्रैक्टिस है। अरे क्या बात है बसंती, आज बच्चे की स्कूल की छुट्टी है क्या? लाना नहीं है? अब क्या बताऊं, आज बहुत कम फूल बिके हैं। वो मोड़ वाली घर की चाची है ना, वो भी आज आई नहीं। देखो ना, फूल सारे खराब हो जाएंगे अब। तुम चाहो तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं बेटे को ले आता हूँ। अब खाली दुकान संभालना। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। अच्छा आंटी जी, अब मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा, ये मुझे फूल दे दीजिए। हाँ। लेकिन ये तो बहुत कम है, मुझे बहुत सारे चाहिए। लगता है मुझे चौक तक जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, चौक तक जाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास फूल है ना, बहुत है। देखो, ये देखो ना। थैंक गॉड, आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना मुझे सब काम छोड़ के चौक जाना पड़ता। अब एक काम करिए, आप ये सारे फूल बांध के दे दीजिए फटाक से। हाँ। बस। ये लीजिए। ध्यान से जाना बेटा। जी। हाँ? तुम तो किसी मीटिंग में जा रहे थे ना बाय द वे, वहां इन फूलों की क्या जरूरत? जाते जाते मैं भी देवी जी के मंदिर पे चढ़ा दूंगा और आपकी भतीजी के लिए प्रार्थना कर लूंगा कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो कि उसका बहुत ख्याल रखे और उसे बहुत प्यार करे। अब डबल प्रार्थना होगी तो भगवान जी सुनेंगे ना। चलता हूं। सिमर जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना आप सोच रही होंगी। काश मेरी सिमर को तेरे जैसा लड़का मिल जाए। इतना बुरा तो मैंने भी नहीं सोचा था रोली, पर जिस तरह से बुआ जी बता रही हैं, अब तो बस बाकी बिहारी का ही सहारा। जिस तरह प्रोमो ने डरा दिया था, तो ये तो जिंदगी भर चलने वाला सीरियल है दीदी, और वो भी ऐसा सीरियल जो फर्स्ट एपिसोड से ही पकाएगा। दीदी, अब तो बस बुआ जी ही सहारा है। अगर ये सीरियल अप्रूव हो गया ना, तो हमारे चैनल के लुटिया डूबने से फिर कोई नहीं बचा सकता। लेकिन रोली, बुआ जी ने अगर ये सीरियल, वो मैं भी क्या बोल रही हूँ, बुआ जी ने अगर शगुन रुकवा भी दिया तो पापा को बहुत दुख होगा। कुछ ही दिन के लिए ना, बस इतना ही ना, पर उस साधु की साध्वी बनकर आपकी जो हालत होगी ना, उसे देखकर पापा पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे, और हम सब भी। दीदी, बुआ जी सही कह रही है, इसे भूलकर अब आगे की सोचो, बाकी सब बुआ जी संभाल लेंगी।
कैसे रहे दर्शन? जमनालाल जी, इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी सच्चे दिल से मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। मैंने भी बड़े सच्चे दिल से मांगा है, और नहीं भी मिला तो भी लेकर रहूंगी मैं। ऐसा नाटक कर रही थी जैसे पता नहीं किस राजकुमार के लिए लड़की ढूंढ रही है। यहाँ तो कोई अपनी बेटी देगा नहीं भक्त प्रहलाद को, तो वृंदावन जाकर मेरी सिमर को फंसाया। जमनालाल जी, मैं जरा दुकान तक जा रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप चले मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाहिए। नहीं, अगर मूड नहीं हो तो आप ऊपर कमरे में जाकर आराम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आराम क्या करना है, हम आपके साथ चलेंगे। अरे वाह। जी आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं जमना, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करूंगी। तो चलिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। जी माता जी, आपने वो जो लिस्ट तैयार की थी मुझे देने के लिए, वो दे दीजिए, मैं साथ लेता जाऊंगा। अरे हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट में आया जी। जीजी, अभी अभी प्रेम आया था। बहुत अच्छा लड़का है जीजी। क्या संस्कार हैं उसके, क्या विचार हैं उसके, है ना जी? उसे तो बस किसी काम के लिए थोड़ा जाना पड़ा। जीजी, वो तो काम ही को अपनी प्रार्थना और पूजा समझता है। वो जमुना और मीना को पसंद आ गया? हे भगवान, अरे कैसी पसंद है ये? काम को काम समझे ना, हर चीज में पूजा पाठ क्यों करता है? हाँ, आने दो पसंद इन्हें, मैं तो नहीं होने दूंगी ये रिश्ता। जी क्या सोच रही? कुछ नहीं जमुना, मैं जरा आगे की सोच रही थी। भगवान के लिए कोई गड़बड़ मत कर देना। अरे जमुना, मैं क्या उल्टा सीधा करूंगी बाय द वे? बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टीवी देख लूंगी जब तक तुम लौट आते हो। जी ये टीवी देखने की बीमारी है ना, इस पे थोड़ा कंट्रोल रखिए यहाँ पर। कहीं ऐसा ना हो कि इन पर गलत इंप्रेशन पड़ जाए आपके। इन पर पड़े जो पड़ना है, मुझ पर इनका जो इंप्रेशन पड़ना था ना, वो तो पड़ ही चुका है। राजेंद्र बेटा नहीं आया अभी तक? जी अभी तक नहीं आया। आ गए। चले जमनालाल जी? जी हम आते हैं माता जी। अच्छा जी। ध्यान रखिए कि हाँ। शाम को मन करे तो आप भी एक बार दुकान देख आइएगा। मैं समझ सकती हूँ, सफर करके आई हैं और इस उम्र में चलना फिरना, कहने का मतलब ये है थकान तो हो ही जाती है। हाँ, वो तो हो ही जाती है। तभी मैं कहूँ माता जी, जब आप वृंदावन आई थी ना, इतनी थकी थकी क्यों लग रही थी? हाँ, आपकी उम्र में तो और थकान लग जाती है ना बाय द वे। अरे माता जी, आप क्या सोच रही हैं? आप ही के बारे में सोच रही थी। करुणा बेटा, करुणा बेटा। जी माता जी। इन्हें गेस्ट रूम दिखा दो, थोड़ी देर आराम कर लें। जब सब लोग आ जाएंगे तो फिर साथ में बैठकर खाना खा लेंगे। ठीक। आराम किसको करना है? मेरे तो सीरियल देखने का टाइम हो रहा है। कोई आइडिया तो ढूंढना पड़ेगा ना ये शकुन रोकने का। शायद मुक्ति बंधन में मिल जाए। बाय द वे बहुत चाले चलता है ये बुड्ढा वीरानी। जी चलिए चलिए, आती आई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी ये जमीन से ऊपर हैं, उतनी ही जमीन के नीचे भी हैं।